हेलो बच्चों, आप लोग सभी कैसे हो? आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों का हिंदी का नेक्स्ट क्लास लेने जा रही हूँ। क्लास 7 का हिंदी थर्ड लैंग्वेज चैप्टर 14 गुलमोहर के वर्षगांठ। मैंने चूँकि ये चैप्टर आपका पहले ही स्टार्ट कर दिया था, जिसमें कि आप लोग को एक पूर्वा नाम की जो लड़की है, जिसके बगीचे में एक गुलमोहर का वृक्ष है और वो अपने वृक्ष का वर्षगांठ मनाना चाहती है, जिसके लिए वो अपनी सभी सहेलियों को वो अपने घर में निमंत्रण करती है। तो जब उसके सहेलियाँ ये बात सुनती है कि उसे गुलमोहर के वृक्ष के वर्षगांठ के लिए उन्हें बुलाया गया है, तो उन्हें बहुत ही अनोखा लगता है और वो पूछती है कि तुमने अचानक गुलमोहर के वृक्ष का जन्म मनाना कैसे सोचा। तब उसे एक कहानी बताती है, तो वही मैं आप लोग को आज पढ़ाने जा रही हूँ। पेज नंबर 96। जन्मदिन की बधाई गुलमोहर सभी सखियों ने मिलकर कहा। सभी के हाथ में कोई न कोई उपहार था। कोई रबर का हरा तोता लाई थी, तो कोई लकड़ी का घोड़ा, तब्बू, रस्सी और लकड़ी की पटरी लाई थी। तो जब सभी सहेली को उसने निमंत्रण किया था, तो उसने सभी ने कुछ न कुछ उपहार लाया था। किसी ने रबर का हरा तोता लाया, किसी ने लकड़ी का घोड़ा और तब्बू, रस्सी और लकड़ी की पटरी लाई थी। पूर्वा बोली, वाह कितना अच्छा उपहार है, इनकी मदद से हम आइसक्रीम खाने के बाद झूला झूलेंगे। तो फिर पूर्वा को वह उपहार काफ़ी पसंद आया। उसने कहा कि आइसक्रीम खाने के बाद हम लोग इससे झूला झूलेंगे। अब सखियों ने पूछा, पूर्वा आप बताओ, तुम गुलमोहर का जन्मदिन क्यों मना रही हो? पहले तुम लोग कुछ खाओ, फिर बताऊंगी। हाँ हाँ, हम खाते भी जाएंगे और तुम्हारी कहानी भी सुनते जाएंगे। फिर सखियों ने फिर से पूछा कि तुम गुलमोहर का जन्मदिन क्यों मना रही हो? फिर उसने पूर्वा ने कहा कि पहले तुम खाना शुरू करो, फिर मैं तुम्हें कहानी सुनाऊंगी। पूर्वा ने बताना शुरू किया। इस पेड़ को लगवाए 6 साल बीत गए, पर इस बार 2 महीने पहले तक फूल ही नहीं आ रहे थे। बगीचे में और भी पेड़ लगे हैं, आम, अमरूद, जामुन के। पूर्वा ने बताया कि इस पेड़ को लगाए हुए लगभग 6 साल बीत गए, पर 2 महीने पहले तक फूल ही नहीं आ रहे थे। मतलब लगाने के 6 साल बाद भी इस पेड़ में फूल नहीं आ रहे थे, लेकिन इसी बीच में इस पेड़ में फूल आने शुरू हो गए और भी काफ़ी पेड़ हैं, जैसे आम, अमरूद, जामुन के। माँ ने इस गुलमोहर के पेड़ को कटवा कर दूसरा पेड़ लगवाने की बात की। फिर उसकी माँ ने कहा कि इस पेड़ को कटवा कर दूसरा पेड़ लगवाने की बात कही। यह सुनकर मेरा मन उदास हो गया। मैं इस पेड़ को बहुत चाहती थी। इसके पत्ते और डालियाँ मुझे बहुत सुंदर लगती हैं। मेरा पक्का विचार था कि एक न एक दिन इस पर लाल पीले फूल अवश्य आएंगे। मैंने माँ को गर्मियों तक इसे ना कटवाने के लिए मना लिया। फिर चूँकि ये पेड़ 6 साल के पहले लगवाया गया था और 6 साल तक इसमें कोई फूल नहीं खिले थे, इसलिए माँ चाहती थी कि इस पेड़ को कटवा कर कोई और पेड़ लगवाएं। लेकिन पूर्वा को इस पेड़ से काफ़ी लगाव था, इसलिए वो पेड़ अपनी माँ से कहे कि गर्मी तक इस पेड़ को ना कटवाए, इसके बाद अगर इसमें फूल ना खिले तो फिर वो कटवा देगी। सभी लड़कियाँ पूर्वा की बात बड़े ध्यान से सुन रही थी। फिलोमिना ने पूछा, फिर क्या हुआ? पूर्वा ने बताया, इस बरस गर्मियों में आसपास के घरों में लगे गुलमोहर फूलों से भरने लगे। तब एक दिन मैंने अचानक देखा कि हमारे बगीचे का गुलमोहर का पेड़ भी फूलों से झूम उठा। मैं अपनी माँ को बुलाकर बगीचे में लाई। माँ आश्चर्यचकित थी। ठीक है। फिर उसने देखा कि जब गर्मियों का मौसम आया, जो आसपास के जितने भी घर में गुलमोहर के वृक्ष थे उसमें फूल लगने लगे। लेकिन एक दिन उसने भी अपने बगीचे में जब गई और वहाँ पर उसने देखा कि उसके भी गुलमोहर के पेड़ में फूलों से लद चुके थे। फिर उसकी माँ को उसने बुलाकर देखा तो उसकी माँ भी आश्चर्यचकित हो गई। मैं बोली, माँ जरा इस गुलमोहर को तो देखो। माँ को सुखद आश्चर्य हुआ। फूल गुलमोहर पर फूल आए हैं। मैं खुशी से नाचने लगी। देखो माँ, मैं कहती थी ना, इस गर्मी में मेरे गुलमोहर पर फूल आएंगे। मैं बोली, उसने माँ को दिखाया कि देखो इस पेड़ में भी फूल खिले हैं। उसकी माँ भी देख के काफ़ी खुशी हुई और पूर्वा वो खुशी से नाचने लगी। पहली बार 5-6 लाल पीले फूल हरे हरे पत्ते से झांक रहे थे। मैं भाग कर गुलमोहर के पेड़ से लिपट गई। तो उसने जब देखा कि लगभग 5-6 लाल पीले फूल
पत्तों के पीछे से झांक रहे थे और वो उसे गुलमोहर के पेड़ से वो लिपट गई। मैंने अपनी माँ से कहा, माँ मैं अपने गुलमोहर की 6ठी वर्षगांठ मनाऊंगी, सहेलियों को दावत भी दूंगी। तभी उसने अपनी माँ से कहा था कि मैं इसी खुशी में अपनी सहेलियों को मैं दावत दूंगी और अपनी गुलमोहर के वृक्ष का 6ठी वर्षगांठ मनाऊंगी। माँ ने खुश होकर कहा, जरूर यही गुलमोहर की छाया में दावत करना। उसकी माँ भी तैयार हो गई और कहा कि तुम लोग यही गुलमोहर के वृक्ष के नीचे ही दावत करना। पूर्वा जब पूरी कहानी सुना चुकी तो सभी सखियाँ पूर्वा की बुद्धिमानी पर मंद मंद मुस्कुरा रही थी। तो सभी सखियाँ जो थी उसकी बुद्धिमानी पर काफ़ी खुश थी और उसकी प्रशंसा कर रही थी। तो आप लोग का ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है। तो जीवन मूल्य देखिए मेरे में क्या है। पहला है पौधों के प्रति प्रेम भाव। तो इस कहानी से आपको पूर्वा के प्रकृति के प्रति अर्थात पौधों के प्रति प्रेम का पता चलता है कि उसे अपने पेड़ पौधे से कितना लगाव है, जिसके कारण जो उसकी माँ ने जब उसे कहा कि नहीं गुलमोहर के वृक्ष में चूँकि कोई फूल नहीं खिल रहे थे तो वो उसे कटवाना चाहती थी, लेकिन पूर्वा ने उसका विरोध किया। उसने कहा कि इस गर्मी तक अगर फूल ना खिले तो फिर उसे कटवाया जाए। इससे इसे पता चलता है कि उसे पेड़ पौधे से कितना लगाव है। फिर नंबर 2 में है लक्ष्य के प्रति दृढ़ता। तो उसका जो लक्ष्य था कि वो किसी भी हाल में गुलमोहर के वृक्ष को वो कटवाने से बचाना चाहती थी, इसलिए उसने अपनी माँ से भी विनती की कि इस गर्मी तक इस वृक्ष को काटा ना जाए। फिर है आपका आत्मविश्वास। इससे ये भी पता चलता है कि उसे विश्वास था कि गुलमोहर का वृक्ष में एक दिन न एक फूल अवश्य खिलेंगे, इसलिए उसने अपनी माँ से प्रार्थना की कि इस पेड़ को ना काटा जाए। बच्चों इससे ये शिक्षा मिलती है, अगर आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है तो आपको भी अपने लक्ष्य के लिए दृढ़ रहना है और किसी भी हालत में आपको अपने लक्ष्य को पूरा करना है। इसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, चाहे आपके जीवन में कितने भी बाधाएं आए, लेकिन आपको अगर आपको लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अगर आप दृढ़ हैं तो आपको वो अवश्य ही हासिल होगी। ठीक है, तो फिर मैं शब्दार्थ में आप लोग को बताऊंगी। अवश्य, जरूर, आश्चर्यचकित, हैरान। तो इसमें आपको 2 ही किताब में आपके दिया हुआ है, तो मैं आपको आज 2 ही बता रही हूँ। तो फिर और एक लिख सकते हैं आप लोग, प्रसन्नता यानी खुश। फिर है आपका बुद्धिमानी, चतुरता। तो इस तरह से मैंने आप लोग को 4 आपको बता दिए हैं अर्थ। और भी कोई अगर आपको जब आप कहानी पढ़ेंगे तो शायद अगर कोई और भी शब्द आपको इसका अर्थ जानना हो तो आप पूछ सकते हैं। तो आप लोग का ये चैप्टर ख़त्म हो गया है। आज के लिए मैं अपनी क्लास यहीं समाप्त करती हूँ।